नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टेक्नोलॉजी क्रीड़ा चैनल में। और इस वीडियो में आज हम लोग बात करेंगे WPF के डायलॉग बॉक्सेस के बारे में। तो ये जो क्लास है जो मैंने बनाई है वो भी डायलॉग एग्जाम्पल के नाम से ही बनाई है। तो इसमें आप लोग जो है वो एक ग्रिड है और ग्रिड में हम लोग जो है कॉलम डेफिनेशन, रो डेफिनेशन बना लेते हैं, तो आप लोगों को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो ग्रिड डॉट या स्टैक लेआउट हम लोग ले लेते हैं, तो भी आप लोगों को कंटेंट जो है वो मैनेज्ड रहेंगे। स्टैक पैनल, ओके, एंड स्टैक लेआउट उसमें होता है आप लोगों के xamarin डॉट फॉर्म्स में। और इसमें सबसे पहला जो है वो हम लोग ले लेते हैं बटन कंट्रोल, या हम लोग ले लेते हैं बटन पे ही हम लोग जो है सेव फाइल डायलॉग बॉक्स जो है वो ओपन कर देंगे। ठीक है, तो बटन content equals to save file एंड कंटेंट में हम लोग एक एंट्री तो लेना ही चाहिए था, तो यहाँ पर हम लोग एक एंट्री कंट्रोल जो है सॉरी टेक्स्ट बॉक्स, और इसका जो टेक्स्ट प्रॉपर्टी है उसमें हम लोग कुछ भी डाल देंगे, या x:name इक्वल्स टू इसमें हम लोग रख देंगे T1, ओके, एंड हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट सेंटर, वर्टिकल अलाइनमेंट इज आल्सो सेंटर, ये हो गया। एंड द नेक्स्ट वन इज द बटन कंट्रोल सेव फाइल एंड द क्लिक इवेंट हैंडलिंग, इवेंट हैंडलिंग, ओके। सो इसको तो मैंने सेव कर दिया। अब हम लोग इस पे डायलॉग बॉक्स पे जो अप्लाई करते हैं, सबसे पहले हम लोगों को सेव फाइल डायलॉग बॉक्स ओपन करना है। तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं सेव फाइल डायलॉग। सेव फाइल डायलॉग आप लोगों को लिखना है। आप लोग यहाँ पर लिखें डायलॉग, लगभग आप लोगों का सिमिलर ही रहेगा। ठीक है, जो आप लोगों का xamarin डॉट फॉर्म्स है WPF से, न्यू सेव फाइल डायलॉग। और ये सेव फाइल डायलॉग होता किसमें आप लोग देखिए, जैसे आप लोग कंट्रोल डॉट जो है एरर पर लेकर जाते हैं, तो यहाँ पर एक एरर ये जो टिप्स है वो दिखाता है यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट डॉट Win32। तो जितने भी डायलॉग बॉक्स हैं वो सारे के सारे आप लोगों को कहाँ मिलेंगे, Win32 में। जब आप लोग सेव फाइल डायलॉग बॉक्स को ओपन करेंगे, जैसे कि चलिए मैं एक नोटपैड ओपन करता हूँ और मैं यहाँ पे ये फाइल को सेव करने की कोशिश करता हूँ, सेव। तो यहाँ पर सेव फाइल डायलॉग यही है। इसमें आप लोगों के पास देखिए फाइल नेम तो आप लोग लिखते हैं, लेकिन सेव एज यहाँ पर आप लोगों के पास आता है कुछ टेक्स्ट फाइल वगैरह जो भी आप लोग करें, और एक डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी आप लोगों के पास आती है system32। तो हम लोगों को डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी माई डॉक्यूमेंट लेनी है, तो हम लोग कैसे लेंगे, उस चीज़ को कैसे हैंडल करेंगे। सबसे पहले आप लोगों को लिखें डायलॉग डॉट फिल्टर। फिल्टर का मतलब है जो एक्सटेंशंस आप लोग देते हैं वो यहाँ पर आप लोग मेंशन कर सकते हैं। जैसे कि आप लोगों ने लिखा टेक्स्ट फाइल, तो यहाँ पर आप लोग लिखें टेक्स्ट फाइल। टेक्स्ट फाइल का एक्सटेंशन होता है star.txt, ये ब्रैकेट में आप लोगों ने बताया। या आप लोगों को कैसे लिखना आना चाहिए, स्टार जो अभी आप लोगों ने लिखा है .txt, सॉरी star.txt, ये आप लोगों के पास आना चाहिए। और C# अगर आप लोग लिखते हैं तो C# फाइल ब्रैकेट्स में आप लोग लिख सकते हैं star.cs फाइल और star.cs फाइल। ठीक है, तो ये कुछ मेंशंस हैं जो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में आप लोग यहाँ पर सेमीकोलन लगा सकते हैं एंड ऑफ द स्टेटमेंट। ये तो हो गया आप लोगों के जो सेव एज में आप लोगों के पास आएगा वो। अब आप लोगों की इनिशियल डायरेक्टरी भी आप लोगों के पास होनी चाहिए बाय डिफ़ॉल्ट, डायलॉग डॉट इनिशियल डायरेक्टरी। इनिशियल डायरेक्टरी में आप लोगों के पास क्या आना चाहिए, एनवायरनमेंट डॉट गेट फोल्डर पाथ। गेट फोल्डर पाथ में देखिए आप लोगों के पास क्या दिखा रहा है, एनवायरनमेंट डॉट गेट फोल्डर पाथ में एनवायरनमेंट डॉट स्पेशल फोल्डर डॉट एप्लीकेशन डाटा यहाँ पर दिखा रहा है। तो एनवायरनमेंट डॉट स्पेशल जो आप लोगों के पास फोल्डर है, इसको हम लोग यहाँ से हटा देंगे। देखिए एप्लीकेशन डाटा को हम लोग यहाँ से हटा देंगे, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, डॉट माई डॉक्यूमेंट, माई डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस में आप लोगों के पास आते हैं। देखिए
कुकीज़ भी आता है, पर्सनल माई पिक्चर्स भी आता है, एडमिन टूल्स भी आता है, जो बाय डिफ़ॉल्ट विंडोज़ के होते हैं वो आप लोगों के पास आएंगे। तो बेस्ट यही रहेगा कि आप लोग माई डॉक्यूमेंट्स ही सेलेक्ट करें। अब यहाँ पर हम लोग लिखते हैं इफ़ जो डायलॉग है, अगर उसका जो रिजल्ट है डॉट शो डायलॉग हम लोग बोलते हैं, डॉट शो डायलॉग इज डबल इक्वल्स टू ट्रू। अगर आप लोगों ने सेव कर मतलब यस ओके क्लिक कर दिया है तो आप लोगों की फाइल सेव हो जानी चाहिए। फाइल डॉट राइट। अब ये फाइल जो है वो आप लोगों की किस में है, देखिए system डॉट IO में है। तो आप लोग इसे भी रिजॉल्व करें। डॉट राइट ऑल टेक्स्ट, राइट ऑल टेक्स्ट में देखिए डायलॉग डॉट फाइल नेम आ रहा है आप लोगों के पास, ठीक है। और दूसरे वाले में आप लोगों को क्या करना है, जो T1 था हमारा उसका जो टेक्स्ट है वो आना चाहिए, ठीक है। ये देखिए मैंने सेव कर दिया। अब यहाँ पर आप लोग जैसे कि मैं इसको रन कर लेता हूँ एक बार एप्लीकेशन को, तो इसमें एक आप लोगों के पास टेक्स्ट बॉक्स दिखाई देगा और एक आप लोगों को बटन कंट्रोल दिखाई देगा स्टैक पैनल के अंदर। और जब बटन पर क्लिक करेंगे तो डायलॉग बॉक्स ओपन होगा और जो फाइल में होगा वो सेव हो जाएगा उस नाम से टेक्स्ट फाइल में, ठीक है। और कहाँ पर सेव हो जाएगा, माई डॉक्यूमेंट में। अभी देखिए आप लोगों के पास आ गया ब्रेकिंग मोड, कैन नॉट लोकेट रिसोर्स डायलॉग। उप्स, उसका नाम जो है मैंने गलत लिख दिया है, जो आप लोगों की डायलॉग एग्जाम्पल, और जबकि आप लोगों की जो ऐप डॉट मैन जो फाइल है उसमें आप लोगों का नाम जो है वो दूसरा है। तो यहाँ पर है डायलॉग, एक्स लगाना भूल गया। ओके, सेव कर देते हैं, ब्रेक एंड so finally is complete. Dialog example is there, so and this is there. So okay, now that give to the size and I want to say that width is 200. Okay, so save this and now run your project again. सो यहाँ पर आप लोगों के पास क्या आ गई, विड्थ आ गई 200। ओके, सो यहाँ पर ये देखिए बटन की भी साइज़ आ गई है, बाय डिफ़ॉल्ट ऑटो है, तो हम लोग इसकी भी साइज़ जो है वो सेट कर सकते हैं, विड्थ 200। ओके, रिस्टार्ट कर देते हैं एप्लीकेशन को। ओके, यहाँ पर देखिए कि फाइल के अंदर मैं यहाँ पर देखिए थोड़ा सा मार्जिन और पैडिंग जो है वो उसकी कमी है स्टैक पैनल के अंदर। आइटम्स की जो स्पेसिंग है वो थोड़ा सा अलग लग रहा है, तो यहाँ पर हम लोग स्पेसिंग का इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, मार्जिन दे देते हैं इसमें हम लोग 10 का। ओके, दोबारा से रिस्टार्ट कर देते हैं एप्लीकेशन को। ओके, सो यहाँ पर आप लोग देखिए कि जो चीज़ है कि हम लोगों को क्या करना है, फाइल्स सेव करनी है ना। तो हम लोग लिख देते हैं इसमें हेलो, और हेलो के लिए आप लोगों के पास सेव डायलॉग बॉक्स ओपन होता है जिसमें टेक्स्ट फाइल और C# फाइल आप लोगों के पास दोनों आ जाती हैं। मैंने टेक्स्ट फाइल सेव करनी है हेलो, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ तरुण के नाम से मुझे टेक्स्ट फाइल सेव करनी है माई डॉक्यूमेंट में। और ये देखिए यहाँ पर इनिशियल डायरेक्टरी भी आप लोगों के पास ओपन होती है। तो यहाँ पर हम लोग सेव बटन जैसे ही क्लिक करते हैं तो आप लोगों की फ़ाइल जो जितनी भी है वो माई डॉक्यूमेंट में सेव हो जाती हैं। और तरुण के नाम से आप लोगों की जो फाइल है वो सेव हो गई डॉट टेक्स्ट, ये देख सकते हैं आप लोग, ये देखिए। तो आई होप आप लोगों को ये फाइल डायलॉग बॉक्स जो है वो समझ में आया होगा कि एक टेक्स्ट बॉक्स लिया, एक बटन कंट्रोल लिया, और आप लोगों की जो XAML फाइल है उसमें हम लोगों ने इनिशियल डायरेक्टरी पास की है, फिल्टर पास किया है कि किस नाम से वो आना चाहिए। इनिशियल डायरेक्टरी में environment डॉट गेट फोल्डर पाथ, environment डॉट स्पेशल फोल्डर माई डॉक्यूमेंट पास किया, उसके बाद में ये कोड लिखा, ठीक है। तो ये था फाइल डायलॉग बॉक्स। तो अभी आप लोगों ने कल सेव डायलॉग बॉक्स के बारे में देख लिया है। अब हम लोग इसमें नेक्स्ट जो है वो ओपन करेंगे हमारे पास फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स। तो यहाँ पर बटन ले लेते हैं हम लोग, बटन कंट्रोल, कंटेंट जो है उसका हम लोग लिख लेते हैं, सेव फाइल की जगह हम लोग लिख लेते हैं फ़ॉन्ट डायलॉग, फ़ॉन्ट। ओके, फ़ॉन्ट ही लिख लेते हैं सर। और इस पर भी हम लोग क्लिक इवेंट हैंडलिंग फाइल कर देते हैं, ठीक है। विड्थ
इसकी भी 200 कर देते हैं और ये हो गया आप लोगों के पास। ओके, एक बार के लिए क्या करें, सबसे पहले देखिए आप लोगों के पास डिपेंडेंसीज में एरर है, तो इसे भी आप लोगों को रिमूव करना ही होगा। तो डिपेंडेंसीज में कॉम में एरर है, तो इसे हम लोग क्या कर देते हैं, रिमूव। ओके, सो एनालाइजर है, फ्रेमवर्क है आप लोगों के पास, डिपेंडेंसीज में है। ऐड प्रोजेक्ट रेफरेंस है आप लोगों के पास, मैनेज न्यूगेट पैकेज है, ऐड कॉम रेफरेंस आप लोगों के पास है, शेयर्ड प्रोजेक्ट रेफरेंस आप लोगों के पास है। ऐड रेफरेंस का ऑप्शन जो है आप लोगों के पास नहीं आ रहा है, क्योंकि रेफरेंसेस जो हैं वो डिफरेंट टाइप्स के थे पहले, अभी इन्होंने हटा दिया है ऐड रेफरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ऐड असेंबली रेफरेंस मुझे चाहिए था। देखिए यहाँ पर प्रोजेक्ट जो है, प्रोजेक्ट्स हैं, शेयर्ड प्रोजेक्ट्स हैं, सॉल्यूशन, कॉम्स हैं, टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी आप लोगों के पास हैं। तो यहाँ पर अगर आप लोगों के पास सिस्टम डॉट विंडोज डॉट फॉर्म्स आप लोगों के पास मिलना चाहिए। ब्राउज में हम लोग देख लेते हैं सिस्टम डॉट विंडोज डॉट फॉर्म्स। इसमें देख लेते हैं, नहीं इसमें तो नहीं है। विंडोज़ का फॉर्म्स का जो था एक्चुअली में मुझे वही चाहिए, ताकि आप लोग इसमें काम कर सकें ऑन डायलॉग बॉक्स के साथ। सिस्टम डैश विंडोज डॉट फॉर्म्स, ये नेम स्पेस आप लोगों के पास है। ये है क्या एक्चुअली में, ये है पाथ सिस्टम अंडरस्कोर विंडोज अंडरस्कोर फॉर्म्स, ठीक है। ओके, ये इसमें नहीं है एक्चुअली में। न्यूगेट पैकेज हम लोग चेक कर लेते हैं। ब्राउज सिस्टम डॉट विंडोज डॉट फॉर्म्स, ये है सिंप्लीफाई डॉट विंडोज डॉट फॉर्म्स। सिस्टम डॉट रिएक्टिव डॉट विंडोज डॉट फॉर्म्स है आप लोगों के पास। सिस्टम डॉट विंडोज डॉट फॉर्म्स डॉट रिबन 32, ये क्या है, ये आप लोग देख सकते हैं, कोडप्लेक्स का है। सिंप्लीफाई डॉट विंडोज डॉट फॉर्म्स भी है आप लोगों के पास। इसको इंस्टॉल करके देखते हैं, कहीं वो आप लोगों के पास फोन डायलॉग बॉक्स की कहीं आ जाए आप लोगों के पास सिंप्लीफाई का ही, ठीक है। तो डायलॉग एग्जांपल, ये देखिए यूजिंग सिस्टम डॉट विंडोज डॉट फॉर्म्स, हो गया रिजॉल्व। इसका मतलब है आप लोगों के पास सिस्टम डॉट विंडोज डॉट फॉर्म्स आप लोगों को मिल गया पैकेज, और इसमें हम लोग लगा लेते हैं डायलॉग इक्वल्स टू न्यू फोन डायलॉग। ओके, सो फोन डायलॉग आप लोगों को मिल गया। इफ आप लोगों को करना है डायलॉग डॉट शो डायलॉग इक्वल्स टू डबल इक्वल्स टू, आप लोग लगाएं यहाँ पर डायलॉग रिजल्ट, डायलॉग रिजल्ट डॉट ओके। oops, okay, so dialog result is not found. Dialog result is also a class. So what is the class inside it? System dot windows dot forms dot dialog result dot okay. So here is a found. ये क्लास आप लोगों को मिल गई यहाँ पर डायलॉग डॉट शो डायलॉग, और डायलॉग रिजल्ट भी आप लोगों को इसी में मिलेगी जो फोन डायलॉग जिसमें है, ठीक है। अब आप लोगों को क्या करना है, जो टेक्स्ट बॉक्स आप लोगों ने लिया है, सो टेक्स्ट बॉक्स T1, टेक्स्ट बॉक्स का नाम क्या था, T1 डॉट फोन फैमिली। फोन फैमिली हम लोगों को उसकी क्या करनी है, न्यू फोन फैमिली, और
ये हम लोगों को क्या करनी है, जो डायलॉग ओपन हुआ है, डायलॉग डॉट, यहाँ पर लिखें फॉन्ट डॉट नेम, जो फॉन्ट का नेम है डायलॉग में वही आप लोगों का सेट हो जाए। सो T1 डॉट फॉन्ट साइज, ये क्या सेट होनी चाहिए, जो डायलॉग आप लोगों का ओपन होगा, डायलॉग डॉट साइज, देखिए यहाँ पर आप लोगों के पास ओपन हो रहा है डायलॉग डॉट फॉन्ट डॉट साइज, हम लोगों को लिखना है डॉट फॉन्ट डॉट साइज, वो मल्टीप्लाई हो जाए आप लोगों की 98.0 डिवाइड बाई 72.0 से, ओके। और फॉन्ट वेट भी अगर आप लोगों को बोल्ड वगैरह करना हो तो आप लोग क्या करेंगे, T1 डॉट फॉन्ट वेट इक्वल्स टू डायलॉग डॉट फॉन्ट डॉट बोल्ड। अब यहाँ पर हो गया, अगर वो ट्रू होगा, फॉन्ट डॉट बोल्ड ट्रू होगा तो फॉन्ट वेट क्या आ जाएगा, डॉट बोल्ड, सॉरी फॉन्ट वेट्स डॉट बोल्ड हो जाएगा। अदरवाइज फॉन्ट वेट्स डॉट रेगुलर ही रहेगा, ठीक है। अगर वो फॉन्ट वेट हम लोगों को क्या करना है, अगर वो फॉन्ट डायलॉग का फॉन्ट जो है बोल्ड रहा तब तो आप लोगों का बोल्ड हो जाएगा, अगर आप लोगों ने ट्रू कर दिया तो, अदरवाइज वो क्या हो जाएगा, फॉल्स रह जाएगा या रेगुलर रह जाएगा, ठीक है। अब हम लोगों को अगर फॉन्ट स्टाइल भी आप लोग चेक करते हैं तो T1 डॉट फॉन्ट स्टाइल इक्वल्स टू डायलॉग डॉट फॉन्ट डॉट स्टाइल क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर आ जाएगी फॉन्ट स्टाइल डॉट इटैलिक, यहाँ पर आ जाएगी फॉन्ट स्टाइल्स डॉट इटैलिक कोलन फॉन्ट स्टाइल्स डॉट नॉर्मल। सेम आप लोगों का वैसे ही रहेगा, डॉट ये जो है फॉन्ट डॉट इटैलिक फॉन्ट डॉट स्टाइल जो है वो क्या रहेगा, ठीक है। अगर आप लोगों की फॉन्ट जो है स्टाइल की जगह इटैलिक रहता है तो ठीक है, तो आप लोगों का ये इटैलिक में चेंज हो जाएगा, अदरवाइज आप लोगों का किस में चेंज हो जाएगा, फॉन्ट स्टाइल आप लोगों का नॉर्मल में। तो ये सेव कर देता हूँ मैं, नेक्स्ट में इसको रन कर लेते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये फॉन्ट डायलॉग बॉक्स भी समझ में आया होगा। उप्स, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में एरर, save file dialog is an ambiguous reference between the system.windows.form save file dialog and okay. ओके, एम्बिग्यूटी दिखा रहा है आप लोगों का, क्योंकि सेव फाइल डायलॉग भी आप लोगों का किस में है, system.windows.forms.save फाइल डायलॉग, और ये भी आप लोगों का किस में है, फॉन्ट डायलॉग भी system.windows.forms। अच्छा, ये भी आप लोगों का इसमें है, तो ये एम्बिग्यूटी दिखाएगा इसमें आप लोगों के पास, जबकि आप लोगों को इसमें किस में करना है, Microsoft.win32 में इसमें यूज़ करना था, है ना। तो मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ इसको, कि मुझे इसका काम में ये जो है मुझे Win32 वाला जो है वो यूज़ करना है, ठीक है। तो ये एम्बिग्यूटी जो है आप लोगों की नहीं होगी और आप लोग आसानी से इस फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को अलग कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, क्योंकि Microsoft.win32 में भी आप लोगों का सेव फाइल डायलॉग है और विंडोज़ जो फॉर्म्स है उसमें भी आप लोगों का ये फाइल डायलॉग बॉक्स है, तो एम्बिग्यूटी हो जाएगी बीच में, इन बिटवीन। जैसे मैं दोबारा से हेलो लिख देता हूँ और फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को मैं अब ओपन करता हूँ, तो जैसे ही मैं ओपन करूँगा तो ये आप लोगों का ट्रेडिशनल व्यू वाला जो फॉन्ट डायलॉग है वो ओपन हो जाएगा। और ओके कर देते हैं, ये देखिए इस प्रकार का जो टेक्स्ट है आप लोग यूज़ कर सकते हैं फॉन्ट डायलॉग से, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये चीज़ भी समझ में आई होगी कि फ़ॉन्ट डायलॉग कैसे यूज़ करते हैं। फ़ॉन्ट डायलॉग में फ़ॉन्ट फैमिली है, फ़ॉन्ट साइज़ है, फ़ॉन्ट वेट है, और अकॉर्डिंग टू दिस ही चेंज करना है बस। फ़ॉन्ट डायलॉग जो है आप लोगों के किस में आप लोगों को मिलता है, system.windows.forms नेम स्पेस में आप लोगों को मिलता है,
वो चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखनी है। तो इसके लिए जो पैकेजेस हैं, जैसे मैंने simplify.windows.forms का किया था, तो इसे एक बार के लिए हम लोग रिमूव करके देखते हैं। ठीक है, तो एरर आ गया। तो इसका मतलब है कि आप लोगों को वही जो पैकेज है उसमें ही आप लोगों को सिंप्लीफाई वाला जो पैकेज है उसी में आप लोगों को ये चीज़ मिल जाती है। तो आप लोगों को यही इंस्टॉल करना है, simplify.windows.forms। ठीक है, हम दोबारा से इंस्टॉल कर लेते हैं simplify.windows.forms, इंस्टॉल इट। आई होप आप लोगों को ये भी चीज़ समझ में आई होगी। फ़ॉन्ट डायलॉग वाला सारा का सारा जो एग्जांपल था वो आप लोगों को इजी सा लगा होगा। अब इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट डायलॉग बॉक्स है वो है कलर डायलॉग बॉक्स। और कलर डायलॉग बॉक्स के लिए आप लोगों के पास एज यूजुअल आप लोगों को पता है एक कोर बटन कंट्रोल हम लोग यहाँ पर रख लेते हैं। सिमिलर यही कंट्रोल हम लोग रख लेते हैं, कंट्रोल C एंड कंट्रोल V। और फॉन्ट की जगह हम लोग लिख लेते हैं कलर डायलॉग। इसमें हम लोग नई इवेंट हैंडलिंग पुश कर देते हैं। ओके, सो इस पर आप लोगों के पास क्या होगा, सिमिलर यही आप लोगों को लिखना है। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। और यहाँ पर आप लोगों के पास जो डायलॉग रिजल्ट है उसमें हम लोगों को लिखना है T1 डॉट फोरग्राउंड इक्वल्स टू न्यू सॉलिड कलर ब्रश। आप लोगों को सॉलिड कलर ब्रश यूज करना है। और कलर कहाँ से सेलेक्ट करने हैं, कलर डॉट फ्रॉम ARGB। और ये आप लोगों को कहाँ मिलेंगे, कलर फ्रॉम ARGB जो है वो एक मेथड है जिसमें आप लोगों को कलर जो है वो सेलेक्ट करने हैं। देखिए, कलर सॉलिड कलर ब्रश आप लोगों ने यूज़ किया और कलर्स जो है ARGB से आप लोगों ने उठाए हैं। तो आप लोगों को कहाँ से उठाने हैं, डायलॉग डॉट कलर डॉट ARGB आप लोगों को उठाना है। तो A डायलॉग डॉट कलर डॉट R डायलॉग डॉट कलर डॉट Z डायलॉग डॉट कलर डॉट B। ठीक है, तो ARGB कलर हो गए आप लोगों के पास सारे के सारे, एज यूजुअल आप लोगों को दिखाई दे रहा है। तो हम लोग इसे सेव कर देते हैं। अब दोबारा से एप्लीकेशन हम लोग ऑन करते हैं। तो सारा कलर जो है वो आप लोगों के फोरग्राउंड में आ जाएगा ARGB का, अल्फा, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। इसको हम लोग लिख देते हैं दोबारा से हेलो। और फॉन्ट डायलॉग, कलर डायलॉग, उप्स ये तो हो गया फॉन्ट डायलॉग, क्या हो गया, कलर डायलॉग। उप्स, कलर डायलॉग में फॉन्ट डायलॉग ओपन हो रहा है। क्यों ओपन हो रहा है, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर फॉन्ट डायलॉग लिखा है। हम लोगों को लिखना है कलर डायलॉग। बस इतना सा कुछ चेंज करना था। दोबारा से एप्लीकेशन ऑन कर लेते हैं। और मुझे यहाँ पर लिखना है हेलो, सेलेक्टेड कलर डायलॉग, ये हो गया सेलेक्ट। ये देखिए फिर से कलर, ये देखिए। ठीक है, तो यहाँ पर कलर डायलॉग भी आप लोगों ने देख लिया। तो फाइल डायलॉग हो गया, सेव फाइल डायलॉग हो गया, मैसेज बॉक्स हो गया और ये भी वगैरह हो गया, कलर डायलॉग भी। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।